Good morning, students. Today our topic is class 10th SS subject part economics chapter number 2 sectors of the Indian economy भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो इसमें हमारा इस टॉपिक के लास्ट ही टॉपिक इसमें चैप्टर में लेफ्ट था, जो कि हमारा पेज नंबर 30 पे है। डिवीज़न ऑफ सेक्टर एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पे जो हमारा सेक्टर था, क्षेत्रक थे, उनका विभाजन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है टू पार्ट्स में, ऑर्गेनाइज यानी कि संगठित और असंगठित सेक्टर में इसका विभाजन कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ जो क्लासीफाइंग एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जिस प्रकार की यहाँ पे एक्टिविटी की जाती हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे 2 एग्जांपल दे रखे हैं। तो सबसे पहले उनको समझना होगा, उसके बाद हम इस ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, कांता की स्टोरी दे रखी है, दूसरी कोमल की स्टोरी दे रखी है। एक एग्जाम्पल इनमें से संगठित क्षेत्र का है, दूसरा एग्जाम्पल इसमें हमारा असंगठित क्षेत्र का होगा। तो मैं आपको पहले एग्जाम्पल कराती हूँ, तो उनके माध्यम से आपको समझना है कि कौन सी दोनों लेडीज़ हैं, कौन सी स्त्री ज़्यादा अपना डेवलप कर सकती है, यानी कि अपना विकास कर सकती है। कांता वर्क इज़ एन ऑफिस। कांता एक ऑफिस में कार्य करती है और वो ऑफिस में जो जाने का टाइम होता है वो 9:30 से शाम 5:30 बजे तक का टाइम होता है। और उसकी जो सैलरी होती है वो रेगुलर होती है, जो मंथ के प्रत्येक मंथ के एंड में उसको मिल जाती है। और इसके साथ साथ जो इसकी सैलरी में और भी कुछ ऐड किया जाता है, यहाँ पे जैसे फंड्स वगैरह होते हैं, वो सब रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें ऐड किया जाता है ये गवर्नमेंट के माध्यम से। और जो इसको मेडिकल सुविधा होती है या फिर अदर कुछ अलाउंस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो भी इसको मिल जाते हैं। कांता जो है डज़ नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। वो संडे को ऑफिस भी नहीं जाती है, और जो इसको हॉलीडे होती है, हॉलीडे यानी कि छुट्टियाँ जो होती हैं, वो भी इसको दी जाती हैं। और इसने जब ज्वाइन किया था ये काम, तो वहाँ का जो कंडीशन और टर्म्स के आधार पर इसको काम दिया गया था। स्टार्टिंग में जो इसकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे दी गई थी, तो ये थी कांता। अब यहाँ पे जो कोमल की दूसरी स्टोरी दे रखी है, ये स्टोरी भी हम कर लेनी चाहिए। कोमल जो है ये दूसरी लेडीज़ है। कोमल कांता की ही पड़ोसन है। ये डेली मजदूरी के रूप में नज़दीक वाले क्षेत्रों एक ग्रोसरी शॉप है, उस पर ये काम करती है। परचूनी की जो दुकानें होती हैं उस पर काम करती हैं। और इस शॉप पे वो सुबह 7:30 बजे जाती है मॉर्निंग में, और 8 बजे तक शाम तक वो काम करती हैं। इसके साथ साथ उसको जो अलाउंस पार्ट ऑफ दिस हिज वेज, इसको जो मजदूरी दी जाती है, उसके अलावा उससे अलग से उसको ना कोई वेतन भत्ता या फिर अलग से खर्चे भी उसको कुछ भी नहीं दिया जाता है। ही नॉट पेड फॉर द डेज ही नॉट वर्क। और इसको कोई भी किसी तरह की यहाँ पे छुट्टी भी नहीं दी जाती है, और यहाँ पे ना ही कोई इसकी छुट्टी जैसे हॉलीडे के रूप में होती है वो होती है, और ना ही इसको जैसे संडे की छुट्टियाँ मिलती हैं, संडे की छुट्टी इसको नहीं मिलती, क्योंकि जो परचूनी की दुकानें होती हैं वो ऑल वीक ओपन रहती हैं, ऑल डेज ओपन रहती हैं। और इसने जब स्टार्टिंग में ये ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे भी जिस प्रकार की इसने कंडीशन रखी थी, उसी प्रकार से इसको काम करना पड़ेगा। तो ये 2 एग्जाम्पल थे सॉरी, दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से हमें बताना है कि कौन से को फ़ायदा है जॉब करने में, कौन से को नहीं। तो सबसे पहले इसमें हम डिफरेंस बताएंगे। कांता जो है वो कम टाइम जॉब करती है, यानी कि सुबह 9:30 से शाम को 5:30 बजे तक काम करती है, जबकि जो कोमल है वो सुबह भी 7:30 बजे जाती है और शाम को भी उससे लेट आती है। तो सबसे पहले इन काम करने का जो समय है वो दोनों का अलग अलग है। तो बेनिफिट किसको? कांता को। दूसरा मैं इसी तरह का कोई डिफरेंस बताती हूँ इसमें, जैसे सैलरी में इसका वेतन के अलावा भत्ता या फिर अन्य प्रकार के जो खर्चे होते हैं वो भी इसमें शामिल किए जाते हैं, जबकि कोमल की मजदूरी में किसी प्रकार का कोई भत्ता वगैरह शामिल नहीं किया जाता है, पर डे के हिसाब से उसको मजदूरी दी जाती है। तो इसमें भी कांता कोई बेनिफिट होगा। इसके अलावा जो रूल्स के अकॉर्डिंग उसको संडे की छुट्टी दी जाती है कांता को, और साथ साथ हॉलीडेज़ जो होते हैं गवर्नमेंट हॉलीडेज़, वो भी इनकी छुट्टियाँ दे दी जाती हैं। जबकि कोमल की ना कोई संडे की छुट्टी होती है और ना ही यहाँ पे उसको किसी प्रकार की
हॉलीडेज दी जाती हैं, छुट्टियाँ दी जाती हैं जो गवर्नमेंट के माध्यम से दी जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट छुट्टी होती है वो सारी कांता को दी जाती है, जबकि कोमल को नहीं दी जाती। तो इनके माध्यम से बता सकते हैं कि कांता एक अच्छी जॉब करती है और कम समय के में अधिक पैसा कमा लेती है, जबकि कोमल जो है वो अधिक समय में कम कमा पाती है। तो अब कोमल जो है वो असंगठित क्षेत्र में आती है, जबकि जो कांता है वो संगठित क्षेत्र में आती है। संगठित यानी कि उसके रूल रेगुलेशन फिक्स हैं, उसी में वो कार्य करती है, जबकि शॉपकीपर के रूल रेगुलेशन फिक्स नहीं है। उसको अगर जो उसकी दुकान पे ज़्यादा सामान परचेज करने वाले लोग नहीं आते हैं तो उसको उसकी ज़रूरत नहीं तो उस टाइम पे वो हटा भी सकता है, जबकि कांता को कोई नहीं हटा सकता है। तो इसकी वजह से हम संगठित और असंगठित क्षेत्र में भी अंतर बता सकते हैं। तो कांता संगठित क्षेत्र का एग्जाम्पल या उदाहरण है, जबकि असंगठित क्षेत्र का जो उदाहरण है वो है कोमल। कांता वर्क इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी कि संगठित क्षेत्र में कार्य करती है। Organized sector is the covered enterprise of the place of the work where terms employment and regular and their तो इस तरीके से मैंने जो पॉइंट इन दोनों में डिफरेंस के बताए हैं वो दोनों डिफरेंस बता के आपको इन संगठित और असंगठित क्षेत्र में डिफरेंस बता सकते हैं। अनऑर्गेनाइज में देखो यहाँ पे दे रखा है एंड कंस्ट्रक्ट कोमल वर्क इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। The unorganized sector is characterized by the small and scattered unit which are largely outside of the control of the government। यानी कि जो संगठित क्षेत्र होता है उसमें समय का टाइम कम होता है, असंगठित में ज़्यादा होता है। संगठित में सैलरी के साथ साथ भत्ते भी दिए जाते हैं और अन्य खर्चे भी दिए जाते हैं, जबकि असंगठित में नहीं दिए जाते हैं। संगठित में जो रूल रेगुलेशन बने हुए होते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू ही बनाए जाते हैं, जबकि उस पर असंगठित पे उसका नियंत्रण नहीं होता है। यानी कि संगठित तो सरकारी जॉब के बराबर होता है, सरकारी जॉब वाले सब संगठित में आते हैं, जबकि प्राइवेट जॉब वाले सब हमारे असंगठित क्षेत्र में आते हैं। तो आज के लिए हमारा इतना ही होगा इससे रिलेटेड, यानी कि ये आपका फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज यानी कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से इसके 7-8 पॉइंट आपको लर्न कर लेने हैं। और सबसे पहले आप इसको रीड करेंगे, रीड करने के बाद दोनों एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझेंगे। समझने के बाद ही आपको इसका जो इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चंस बनेगा वो आप क्लियर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।